हेलो बच्चों, तो चलिए आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे और आपके प्यारे से चैनल स्टडी मेड में। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, एक्चुअली इस लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो हमारा सस्पेंशंस होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं। चैप्टर सेकंड जो हमारा इज मैटर अराउंड अस चैप्टर का नाम है, इसके लेक्चर 4 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं सॉल्यूशंस के वो क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम लोगों ने ये देखा था कि कुछ फॉर्मूलेज को हम लोगों ने देखा था, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, मास बाय परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आज हम लोग कुछ अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सस्पेंशंस के बारे में बात करेंगे। सस्पेंशंस क्या होते हैं, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से माना जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग आज इस टॉपिक में कवर करने वाले, इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो में बने रहें और प्लीज़ 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 करके इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर जो 3 था हमारा, उसमें हम लोगों ने कुछ फार्मूला को देखा था। जैसे कि हमारा ये जो फार्मूला है उसमें बताया क्या गया था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो एक्चुअली में होते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अगर हम उसके सॉल्यूशन के अमाउंट से डिवाइड कर दें तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाता है। ठीक है। सेकंड फार्मूला क्या था, मास बाय मास परसेंटेज। इस फार्मूला में हम लोगों ने ये देखा था कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट के मास को और सॉल्यूशन के मास को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मास बाय मास परसेंटेज मिलता है। वैसे ही हमारा जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है वो एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हम सॉल्यूट के मास को और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को डिवाइड कर दे और 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हमारा मास बाय परसेंटेज वॉल्यूम निकलता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इस लेक्चर पे बेस्ड, इस टॉपिक पे बेस्ड, इस फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि तो चलिए पहले इसको जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जो कि हमारा होगा फर्स्ट फार्मूला पे बेस्ड। तो देखिए जल्दी से उतारिए इसको, फिर हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो उसको जल्दी से मिटा देते हैं। 50 ग्राम ऑफ शुगर कहता है। क्वेश्चन क्या है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in 350 gram of water. Then find the concentration of solute. ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें शुगर डिजॉल्व्ड है। ठीक है। शुगर कितना है, 50 ग्राम शुगर है और उस सॉल्यूशन में जो पानी का मात्रा है वो 350 ग्राम है, 350 ग्राम है, 350 ग्राम है। तो बताना है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, देखिए यहाँ से निकालते हैं हम लोग। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पहले लिखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। एक मिनट पहले इसमें एक चीज जान लेते हैं कि जो हमारा एक्चुअली में जो हमारा क्या बोलते हैं सॉल्यूट है, सॉल्यूट होता क्या है, सॉल्यूट है हमारा यहाँ पे शुगर। सॉल्यूट क्या है, शुगर है, क्योंकि शुगर को घोला जा रहा है पानी में तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, शुगर। तो मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, 50 ग्राम। ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है हमारा, सॉल्वेंट मेरा पानी है, क्योंकि पानी में ही तो हम शुगर को घोल सकते हैं। तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट है हमारा 350 ग्राम, मतलब वाटर। तो सॉल्यूट क्या हो गया
50 ग्राम शुगर और सॉल्वेंट क्या हो गया 350 ग्राम वाटर। तो पूछ रहा है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, मतलब इस टोटल मिक्सचर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है इसमें, जल्दी से देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है हमारा 50 ग्राम और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूशन अगर निकालना है हमें तो उसके लिए हमें सॉल्यूट मालूम होना चाहिए और सॉल्वेंट मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट कितना है, तो 50 प्लस 350 कितना हो जाएगा, तो 50/400, 0 से 0 कैंसिल, 1/8। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया 1/8। इसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम लोग क्वेश्चन में निकाले कि मास परसेंटेज क्या होगा, तो मास परसेंटेज निकालने का कुछ तरीका है, देखते हैं। तो इसको जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे मास परसेंटेज निकालने का तरीका। फाइंड देखिए क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मास बाय मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूट का। तो सबसे पहला चीज़ ये हमारे पास है क्या, हमारे पास सॉल्यूट है। सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है हमारे पास 50 ग्राम और सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है जो कि वो कितना है, तो सॉल्वेंट है हमारे पास 350 ग्राम। मतलब सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम और सॉल्वेंट कितना है 350 ग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग के पास क्या है सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है हमारे पास शुगर। तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना है 50 ग्राम। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हो जाएगा 50 प्लस 350 ग्राम, मतलब 50 प्लस 350 ग्राम इंटू 100। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग ऐसे पुट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि 50/400 इंटू 100, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12.3%। 12.3% हमारा मास परसेंटेज निकल जाएगा, जो कि 12.3% नहीं 12.5%। 12.5% हमारा मास बाय मास परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये था हमारा फॉर्मूला 2 पे बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक के आगे के पार्ट के बारे में, जैसे कि हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है उसको हम लोग बात करेंगे, वो है हमारा सस्पेंशन। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में। तो अगला टॉपिक है हमारा वो है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के बारे में थोड़ा जल्दी से बात कर लेते हैं। तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो है सस्पेंशन। देखिए सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन वैसा टाइप का मिक्सचर, उस टाइप का हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिससे क्या हो कि उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हो वो इनसॉल्युबल हो सॉल्वेंट में। जब सॉल्यूट के पार्टिकल इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में तो उस टाइप के हेट्रोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। तो लिखिए इट इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इट इज अ टाइप ऑफ heterogeneous mixture
सस्पेंशन क्या है हमारा, एक टाइप का हेट्रोजिनस मिक्सचर है जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर insoluble in solvent। वैसे टाइप के हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है, वैसे मिक्सचर जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो पूरी तरह से सॉल्वेंट में घुल नहीं पाता है, जिस वजह से जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो जो सस्पेंशन होते हैं वो सेम वही टाइप के मिक्सचर होते हैं, मतलब सस्पेंशन जो होते हैं वो एक प्रकार के हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुल नहीं पाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें सैंड इन वाटर, एग्जाम्पल में है हमारा सैंड इन वाटर, मतलब पानी में हम घोल रहे हैं किस चीज को, बालू को या मिट्टी को। तो जब हम लोग पानी में बालू को या मिट्टी को घोलते हैं तो बालू के टोटल पार्टिकल्स, पूरे पार्टिकल्स होते हैं जो वो पानी में नहीं मिलते हैं पूरी तरह से, जिस वजह से क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं, इसके कण जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो सैंड है, सैंड इन वाटर, ये कुछ इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जैसे कि चॉक इन वाटर। चॉक इन वाटर ये भी एग्जाम्पल है किसका, हमारा सस्पेंशन का। तो जो चॉक है वो भी पानी में अच्छे से घुल नहीं पाते हैं, जिस वजह से चॉक के जो पार्टिकल हैं वो हमें दिखाई देते हैं। एक्चुअली चॉक नहीं, चॉक के पाउडर बात करें, चॉक के जो पाउडर हैं, तो चॉक के पाउडर को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो पानी का रंग वाइट हो जाता है, जो कि चॉक का कलर होता है। तो इस वजह से इस एग्जाम्पल को हम लोग सस्पेंशन में डालते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो सस्पेंशन होते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। तो सस्पेंशन जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए, टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। देखिए, सस्पेंशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो सस्पेंशन होते हैं, सबसे पहला चीज कि इनके पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू सॉल्यूशंस। जो होमोजेनियस सॉल्यूशंस होते हैं उसके मुकाबले इसके पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं, जिस वजह से इसको हम लोग आराम से विजिबल नेकेड आई से देख सकते हैं। तो क्या है, दे आर विजिबल, नंबर वन प्रॉपर्टी, दे आर विजिबल बाय आवर नेकेड आई, बाय आवर नेकेड आइज। मतलब इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि इसको हम लोग आसानी से नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या है, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन एक्चुअली में होते हैं, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। थर्ड है हमारा कि दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब लाइट को ये डायरेक्टली पास नहीं करने देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं उसको पास करने के लिए। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग पॉइंट को, दे डू नॉट अलाउ light to pass through them। मतलब क्या है कि ये अपने पास से लाइट को पास नहीं होने देते हैं, मतलब उसको गुजरने नहीं देते हैं। ठीक है, और जिस वजह से एंड देयर पार्टिकल्स
स्कैटर बीम ऑफ लाइट, मतलब इनके जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट के बीम को स्कैटर करते हैं, मतलब लाइट का जो रास्ता होता है उसको ये लोग दर्शाते हैं, उसको ये लोग लाइट के रास्ता को दिखाते हैं। तो जो सस्पेंशन होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को अलाउ नहीं करते हैं पास होने से, और जब लाइट उससे पास होता है तो उसके लाइट के रास्ते को वो दिखाते हैं, ठीक है। और इसी टॉपिक में, इसी पॉइंट को हम लोग टिंडल इफेक्ट में भी बात करेंगे। जो टिंडल इफेक्ट होता है, सीधे सीधे बोल सकते हैं, इतना लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखिए समझाते हैं थोड़ा सा। टिंडल इफेक्ट होता है कि जब हम लोग घोलते हैं मिट्टी को और पानी को, तो मिट्टी और पानी के घोल में जब हम लोग लाइट गुजारते हैं, किसी भी टॉर्च से लेके लाइट को गुजारते हैं, तो हमें लाइट का रास्ता दिखाई देता है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो डायरेक्टली सस्पेंशन जो होते हैं सीधे उनको बोल सकते हैं कि ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि इनको इजीली फिल्टरेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है, दे कैन इजीली बी फिल्टर्ड। मतलब क्या है कि इनके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको हम इजीली फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब छानने के लिए अगर हम चाहें कि सस्पेंशन के पार्टिकल को छान के अलग कर ले तो वो भी हमारा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो इजीली फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारा, लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि इनके अंदर सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन मतलब होता है कि अगर हम सस्पेंशन को बिना हिलाए डुलाए छोड़ दे, जैसे क्या तैसा, तो कुछ देर के बाद उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट के नीचे बैठ जाते हैं, सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाते हैं, और इस वजह से इसमें सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो लिखना है इसमें कि इट शोज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। मतलब क्या है कि जब इनके पार्टिकल्स को हम लोग बिना हिलाए डुलाए छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद इनके अंदर इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सॉल्यूशन में बैठ जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो होता है वो सस्पेंशन में कैरी करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक कोलोइड्स के बारे में, कि जो कोलोइड्स होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे कोलोइड्स के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा कोलोइड्स। तो देखते हैं कोलोइड्स क्या होता है एक्चुअली में। देखिए, कोलोइड्स भी एक प्रकार का हेट्रोजेनस मिक्सचर ही होता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर से मतलब है कि जब हम सॉल्यूशन को तैयार करेंगे तो अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग सॉल्यूशन के अलग अलग जगह पे अलग अलग डेंसिटी का, अलग अलग प्रकार का हमें क्या मिलता है? हमें सॉल्यूशंस का टाइप मिलता है, ठीक है। लेकिन होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? सिंपल सी बात करें शुगर के केस में, तो शुगर और पानी का जो घोल होता है उसको अगर हम लोग मिलाते हैं तो शुगर और पानी के घोल मिलाने के बाद शुगर का जितना मिठास पानी के ऊपरी लेयर में होता है, सॉल्यूशन के ऊपरी लेयर में होता है, उतना ही मिठास सॉल्यूशंस के निचली लेयर में भी होता है। मतलब जो उनका टेस्ट है वो पूरे सॉल्यूशन में बराबर होता है। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में ऊपर में कुछ और प्रॉपर्टी होगा, नीचे में कुछ और प्रॉपर्टी शो करता है। तो देखते जल्दी से क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सर, कोलोइड्स क्या होता है? इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। It is a heterogeneous mixture in which the size of particle
इज साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, बिगर देन सॉल्यूशन। साइज ऑफ पार्टिकल इज बिगर देन सॉल्यूशन बट लेस देन सस्पेंशन। देखिए कोलोइड्स क्या होते हैं, कोलोइड्स वैसे टाइप के मिक्स सॉल्यूशंस होते हैं, वैसे टाइप के मिक्सचर होते हैं जो एक प्रकार का हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसके जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से थोड़े छोटे होते हैं। मतलब क्या है कि कोलोइड्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग बात करें, दूध में अगर पानी मिलाया हुआ है तो दूध में अगर पानी मिलाया हुआ है तो उसको अगर हम थोड़ी देर तक छोड़ दें तो क्या होगा, उसके ऊपर के कुछ लेयर में पानी जो होता है वो दिखता है, लेकिन उसके जस्ट थोड़े से लेयर नीचे हमें दूध का पार्टिकल दिखता है। तो कोलोइड्स जो होते हैं उसके अंदर भी सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन सेडिमेंटेशन का प्रोसेस पूरी तरह से नहीं होता है, थोड़ा आधा अधूरा होता है। तो जो कोलोइड्स होते हैं उसके पार्टिकल सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं। ठीक है, देखिए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका दूध। एग्जाम्पल क्या हो गया, मिल्क। उसके अलावा बटर। ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, कोलोइड्स के। तो जो कोलोइड्स के पार्टिकल होते हैं वो सॉल्यूशन, उनके पार्टिकल सॉल्यूशन से बड़े तो होते हैं लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो कोलोइड्स है वो भी तो एक प्रकार के मिक्सचर ही हैं। तो मिक्सचर हैं तो उसमें भी सॉल्यूट होंगे और सॉल्वेंट होंगे। तो जो कोलोइड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो सॉल्वेंट पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए कोलोइड के पार्टिकल में जो सॉल्वेंट होते हैं और जो सॉल्यूट होते हैं उसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है। तो कोलोइड के पार्टिकल्स में जो सॉल्वेंट होते हैं उसको दिया जाता है नाम डिस्पर्जन मीडियम। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। मतलब कोलोइड के जो सॉल्यूशन होते हैं, कोलोइड्स में सॉल्वेंट को हम लोग डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं और जो सॉल्यूट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज मतलब क्या होता है, वैसे पार्टिकल्स या वैसे टाइप ऑफ मैटर जो क्या हो इस कोलोइड में घोले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब वैसे टाइप ऑफ सब्सटेंस, वैसे सब्सटेंस जो कोलोइड में घोले जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, जो कि बिल्कुल सेम होता है सॉल्यूट की तरह। सॉल्यूट से मतलब सॉल्यूट से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो जो डिस्पर्स्ड फेज होते हैं वो उसको हम लोग सॉल्यूट से कंपेयर कर सकते हैं। बस अंतर क्या होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो कोलोइड्स में यूज़ करते हैं हम लोग, और जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, वैसा मीडियम जिसमें जो सॉल्यूट है या डिस्पर्स्ड फेज है उसको मिला के कोलोइड्स तैयार किया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो जो सॉल्यूट कोलोइड्स होते हैं, कोलोइड्स में डिस्पर्स्ड फेज होते हैं और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देखा, मिल्क, बटर। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा हो जाएगा फॉग, स्मॉग। ये सब जो है ये कुछ एग्जांपल है कोलोइड्स के। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हिट द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस का कंटिन्यूअस अपडेट, रेगुलर अपडेट मिलता रहे, ताकि आप लोग जो है सब्जेक्ट्स में, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट में आप लोग अच्छा कर सके। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम आप लोगों को, आप पूरे स्टूडेंट्स को पूरा अच्छा कंटेंट दे, जिस वजह से आप लोग अपने एग्ज़ाम में या अपने लाइफ के एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सके, आपको कुछ अच्छा नॉलेज गेन हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।